जो सृष्टि के 3 चक्कर लगा के सबसे पहले कैलाश में पहुंचेगा, उसे राजपाट सौंप दिया जाएगा। जो तुम्हारे माता पिता हैं वही सृष्टि है। आपका तो राजपाट सब सौंप दिया है गणेश भगवान को। आज भी बोलते हैं कि लाहौल स्पीति में वो नदी बहती है, तो मास था वो सब उन्होंने अपनी माता को दे दिया। नमस्कार, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है केलंग वजीर का पार्ट 3, लॉर्ड कार्तिकेय पार्ट 3। क्यों उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ दिया था और क्यों उन्होंने अपने माता पिता की भी बात नहीं मानी थी। तो हुआ क्या था कि भगवान शिव ने जब एक प्रतियोगिता रखी थी और अपने दोनों बेटों में से उन्होंने किन्हीं एक को राजा बनाना था। उस प्रतियोगिता में ये था कि जो सृष्टि के 3 चक्कर लगा के सबसे पहले कैलाश में पहुंचेगा, उसे राजपाट सौंप दिया जाएगा। जो केलंग वजीर थे उनकी सवारी थी मोर। वो मोर पे बैठकर उड़ गए और सृष्टि के चक्कर लगाने चले गए। जो गणेश भगवान के पास कोई भी वाहन नहीं था, उनका वाहन मूषक था। वो मूषक जी उड़ नहीं सकते थे, तो उनकी माता वैसे भी गणेश भगवान को बहुत लाड प्यार से रखती थी। वो छोटे बेटे थे। तो हुआ क्या कि उनकी माता ने बताते हैं कि जो तुम्हारे माता पिता हैं वही सृष्टि हैं। तो उन गणेश भगवान ने क्या किया कि अपने माता पिता के अरे परे 3 चक्कर लगा लिए और वो प्रतियोगिता जीत गए और राजपाट सब उनको सौंप दिया। केलंग वजीर को कई वर्ष बीत गए थे और सृष्टि का चक्कर लगाते लगाते जब एक जगह पे पहुंचे और उनको नारद मुनि जी मिले, तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो केलंग वजीर, आपका तो राजपाट सब सौंप दिया है गणेश भगवान को। गणेश भगवान ने बोला मैं सृष्टि का चक्कर लगाने गया था, मैं राजा बनूंगा। और उन्होंने गणेश को कैसे दे दिया? गणेश को तो मैंने अपने आसपास भी नहीं देखा सृष्टि का चक्कर लगाते हुए। तो उन्होंने बताया कि आपकी माता ने आपके साथ ऐसा किया है, गणेश को बता के कि माता पिता जो होते हैं वही सृष्टि होती है। तो उन्होंने वहां से 3 चक्कर लगा लिए। उस बात से जो केलंग वजीर इतना गुस्सा हो गए थे, केलंग वजीर को इतना दुख हुआ अपने माता पिता का कि माता पिता ने मेरे साथ गलत किया है। तो उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर अपना वो रुख कर लिया और वो दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जब वो दक्षिण दिशा की ओर चले गए तो वो धरती में समा गए और वो लाहौल वाली साइड चले गए और वो उन्होंने धरती में समा गए। तो हुआ क्या, जब वो धरती में समा गए तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वहाँ कैलाश पर जाना भी त्याग दिया, सब कुछ चीज़ें त्याग दी। तो हुआ क्या, फिर वो जो उनके माता पिता थे शिव भोले और माता पार्वती, वो उनको मनाने के लिए आया करते थे कि चलो चलो चलो। जब वो आते थे उनको मनाने के लिए तो केलंग वजीर बहुत ही गुस्से में बोलते थे कि नहीं, आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, और मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। जब उनकी माता बार बार उन्हें मनाने के लिए आती थी, बार बार उन्हें एक ही चीज़ बोलती थी, तो जब केलंग वजीर बहुत ही ज़्यादा समय हो गया था उनकी माता को उन्हें मनाते मनाते, तो उनकी माता ने बोला मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और आज तुम मेरे साथ इतनी हट कर रहे हो, मतलब मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो केलंग वजीर ने कहा आपने भी तो मेरे साथ गलत किया है मेरे माता पिता होकर। तो जब माता ने बोला कि ठीक है, मैंने तुम्हें इतना दूध पिलाया है, मैंने पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया, मुझे अपना ये दूध चाहिए जो मैंने तुम्हें पिलाया है। कार्तिक भगवान ने क्या करा था कि अपने मुंह में उंगली डाल के जितना भी दूध उनकी माता ने उनको पिलाया था वो सब बाहर निकाल दिया था। और आज भी बोलते हैं कि लाहौल स्पीति में वो नदी बहती है, पर हमें वो पानी के रूप में दिखती है आज भी। और जो उल्टी करी थी उसी के लिए आज साउथ में मुर्गन स्वामी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। उसके बाद क्या हुआ था, तो उनकी माता ने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे हैं कार्तिक भगवान। तो उनकी माता ने क्या करा, तो उनकी माता फिर से उन्हें मनाने लगी। और जब वो नहीं माने तो उन्होंने कहा जितना दूध तुमने पिया है उसी दूध से ये शरीर भी बना है, तो मुझे ये शरीर भी तुम दे दो। मतलब जो मांस था वो चीज़ें भी उनकी माता ने मांग ली थी। कार्तिक स्वामी ने 1 मिनट भी नहीं सोचा था ये चीज़ करते हैं, और उन्होंने जब अपने सर के ऊपर हाथ रखा और ऐसे करके उन्होंने जब ये चीज़ें अपने शरीर फाड़ दिया और उनके शरीर के जितनी भी मतलब मांस था वो सब उन्होंने अपनी माता को दे दिया। आखिर में उनके पास सिर्फ हड्डियां बची और उनकी माता ने बोला ये हड्डियां, तो तब केलंग वजीर ने कहा था कि ये हड्डियां मेरे बाप की हैं, इसको मांगने का अधिकार आपका नहीं है। तो आपको पता ही है कि आज तक हमारे जो पापा होते हैं उनके ऊपर कितना हक रखते हैं, वैसे ही केलंग वजीर ने रखा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी माता चली गई थक हार कर, वो नहीं मानते थे, नहीं आते। जब फिर शिव भोले आते थे कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें आना ही पड़ेगा कैलाश के लिए, तब जाके केलंग वजीर ने कहा था कि मैं तुम्हारे कैलाश में
पूरे 1 साल में एक चक्कर जरूर लगाऊंगा तुम्हारे कैलाश में। और जब आज शिव जी के चेले जो डल झील क्रॉस करते हैं, वहाँ केलंग वजीर आते हैं अपने वचन को निभाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के साथ वचन किया था। आज भी केलंग वजीर जो है वो आते थे। केलंग वजीर नहीं मानते थे, उन्होंने अपनी माता की बात नहीं मानी, उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। फिर वो लाहौल से कुर्ती कैसे पहुंचे, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, एक भेड़ू के सींग पर आए थे। अगर वो चीज़ आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। ये थी केलंग वजीर की बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही इमोशनल कहानी, क्योंकि केलंग वजीर जो है वो उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी थी। और हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे पॉडकास्ट देखते हैं, मैं सिर्फ एक व्यूज़ के लिए इन पॉडकास्ट को नहीं बनाता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गद्दी समाज के लोग हैं उन्हें एक पता चले कि हमारे देवताओं की स्टोरीज है क्या, हमारे देवताओं की असल कहानियाँ है क्या। क्योंकि बहुत सारे न्यू जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में पढ़ रहे हैं, पर वो भी सच्चे हैं, उनको कुछ भी चीज़ें पता नहीं है। तो आप मेरे जितने भी पॉडकास्ट देखते हो प्लीज़ देखा करो। और केलंग वजीर की ये जो कहानी थी ये भी आपने सुनी। इससे पिछले मैंने एक श्री कृष्णगिरी महाराज जी की वीडियो बनाई है, वो भी जाके देखो। क्योंकि क्यों श्री कृष्णगिरी जी महाराज भरमौर आए थे, उन्होंने भरमौर में कितनी भी चीज़ें की है। 84 मंदिरों के बाद जितने भी मंदिर बने हैं वो कृष्णगिरी, मतलब वैसे तो मंदिर वो बहुत पुराने हैं, पर जो कृष्णगिरी महाराज जी थे उन्होंने भी मतलब उन मंदिरों में बहुत सारी चीज़ें करी हैं। 85 मंदिर जो है वो कृष्णगिरी महाराज जी का है। तो आपने केलंग वजीर की ये स्टोरी सुनी। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल को। ये थी केलंग वजीर की, जो पंडित जी मुझे बात बताना चाहते थे पर वो कैमरा फेस नहीं करना चाहते थे। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं बूढ़ू बुहारी जी का एक और पार्ट लाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक खंड-बग्गा करके गाँव है, बड़ा ग्राम है भरमौर का ही, हिमाचल प्रदेश चंबा में ही। तो वहाँ एक मूल थान है बूढ़ू बुहारी जी का, वहाँ जाके भी एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो मेरा गद्दी समाज है हमारे देवी देवताओं की महानता, हमारे गद्दी लोगों की महानता जाने कि हमारे पूर्वज कैसे थे। वो खुद एक भगवान समान थे, इसीलिए उन्हें गद्दी लोग कहा जाता है, जो भगवान शिव के सबसे प्यारे लोग थे। ये थी केलंग वजीर जी की कहानी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। जो हमारे केलंग वजीर के पार्ट 1 पार्ट 2 है, प्लीज़ ज़रूर उन्हें चेक करें ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट केलंग वजीर। बहुत बहुत धन्यवाद।